भावलपुर में, चिनाब रेंजर्स सियालकोट में, जबकि पंजनत रेंजर्स इस्लामाबाद में वाक़ है। जोशो खरोश बढ़ाने वाले ये लम्हात बड़े दीदनी हैं। अवाम का जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है और ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी कौम के शाना बशाना खड़े हैं। और अब तो शायकीन के जमे गफ़ीर के लिए परेड स्टेडियम में चूंकि जगह भी कम पड़ जाती है तो इसको भी अब बढ़ाया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर हमारे नाजरीन और शायकीन देख सकेंगे कि ये जो स्टेडियम की सूरत इख्तियार करती जा रही है जगह, ये यहाँ पर भी ये भी जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि शायकीन के लिए पहली जगह कम पड़ गई थी और अक्सर कई लोग बगैर परेड देखने उन्हें वापस जाना पड़ता था। और इसी वजह से अवाम उन्नास की कसीर तादाद की सहूलत और उनके शायान शान इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए वाघा बॉर्डर पर परेड वेन्यू की तोसी का फैसला किया गया है, जो बड़े जोशो खरोश के साथ जारी है और आइंदा चंद माह में तकमील के ये मराहिल में इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगा। और गुज़श्ता चंद माह से वाघा परेड वेन्यू को पहले से 2-3 गुना ज़्यादा वसी किए जाने के मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। एक तरफ नारा बुलंद किया जाता है जीवे जीवे और दूसरी तरफ जवाब दिया जाता है पाकिस्तान। ये वाक़तन जोशो खरोश के लम्हात हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे पंजाब रेंजर्स के जवान किस तरह परेड के ये लम्हात हैं उनको मुकम्मल कर रहे हैं। DSR राना आबिद हुसैन की क़यादत में 24 रेंजर जवानों और 2 लेडी रेंजर जवानों पर मुश्तमिल दस्ते ने ये परेड की है और परेड में ये हिस्सा ले रहे हैं। देखिए कि परेड शुरू करने की बाकायदा तौर पर इजाजत ली जाएगी। DSR राना आबिद हुसैन की क़यादत में 24 रेंजर जवानों और 2 लेडी रेंजर्स पर मुश्तमिल दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया है। इस वक्त आप इंस्पेक्टर नासिर को देख रहे हैं किस तरह से वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर परेड करते नजर आ रहे हैं और इस वक्त ये इजाजत तलब की जा रही है परचम उतारने की तकरीब के लिए। क्या जोशो खरोश पर अपनी लम्हात हैं। वतन अजीज से अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करते ये जवान अपने जोशीले नारों से और अवाम तालियों से करते नजर आ रहे हैं। साल साल गुजरने के बावजूद भी इन तकारीब की गहमा गहमी किसी सूरत कम होती नजर नहीं आ रही। आज भी उरूज पर है और परचम उतारने के हवाले से जज्बा हुब्बुल वतनी से सरचार पाकिस्तानियों का जोशो खरोश कायम दायम है। दिलों को गरमाने वाली ये तकारीब वाघा के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह वाला और सुलेमान की पर भी मुनक्किद की जाती हैं। इस वक्त देखिए क्या छोटे क्या बड़े, क्या औरतें क्या बच्चे, सब शायान शान पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के साथ मिलकर नारों का जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ नारों का जवाब देते हुए इस बात के अमली सबूत पेश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम वतन अजीज पर कुर्बान होने के लिए भी आपके साथ हैं। पंजाब रेंजर्स का ये जोशो खरोश और अवाम का ये जज्बा हुब्बुल वतनी इस बात का सबूत है कि अगर दुश्मन ने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान को कमजोर कर देगा तो उसे रेंजर्स के जज्बे की आंच जलाकर राख कर देगी। हमारी धरती पर दुश्मन का कदम किसी सूरत नहीं पड़ सकता कि हमारे रेंजर्स के जवान जिंदा हैं। देखिए कैसे रेंजर्स के जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मौजूद हैं और इस बात का अमली सबूत है कि आओगे टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। परेड में हिस्सा लेने वाले रेंजर जवानों की खुराक ही नहीं, इनका लिबास भी खासे की चीज है। मखसूस बैजेस, कुल्ले, डोरी और बेल्ट से मुज़य्यन रेंजर जवानों का लिबास इनके परेड के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं और इनके जो बूट हैं इनकी तमकीनत और शान और शौकत में इजाफा नजर
करते नजर आते हैं। ये वर्दी सिर्फ जिस्म पर नहीं, रेंजर्स के दिलों में गूंजती हुई एक अजान महसूस होती है, वतन की, गैरत की और शहादत की, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम की दुआएं, माँओं के आंसू और वतन की मोहब्बत सब मिलकर एक रेंजर जवान के हाथ में अज़्म हिम्मत की अलामत बंदूक बनती नजर आती है। क्योंकि रेंजर सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये पाकिस्तान के बदन में दौड़ता हुआ लहू है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने अपनी जानों से सरहद को दीवार फौलाद बना दिया था। हमारा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। ये तारीख साज लम्हात हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूंछों को ताव देता ये जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इस बात का सबूत देता नजर आ रहा है कि अगर कभी मादरे वतन पर मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। तोपें खामोश भी रहें तब भी रेंजर्स के जवानों की खामोशी दुश्मन के दिलों में गरज बनकर गूंजती है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का हर कदम पाकिस्तान की धरती पर लिखा हुआ एक अहद है कि जान जाएगी लेकिन परचम कभी ना झुकेगा। ये जो वर्दी पहने जवान हैं ये सिर्फ सिपाही नहीं हैं बल्कि ये कौम की दुआओं का मुजस्मा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम इन्हीं जवानों को नारों के जरिए से अपने होने का अमली सबूत देते नजर आ रहे हैं। जब जब दुश्मन ने मैली आंख से देखा है पाकिस्तान रेंजर्स फौलाद बनकर एक सुलेमानी दीवार बनकर सामने खड़ी हुई है और वतन की एक ईंट तक आंच नहीं आने दी। आप देख लीजिए कि रेंजर्स के ये जवान सुबह शाम दिन और रात सरहद का पहरा देते नजर आते हैं। हर लम्हा पाकिस्तान के दिल की धड़कन की हिफाजत करते नजर आते हैं। गुज़श्ता चंद माह से जिस तरह से जगह यहाँ पर कम पड़ती नजर आ रही थी, इसके लिए इसे 2 से 3 गुना ज़्यादा वसी किए जाने के मंसूबे पर काम शुरू किया गया है। इस पर हमें बताइए कि कब तक ये काम मुकम्मल होने के आसार हैं और कब तक मुकम्मल होगा और दोबारा से अवाम इस परेड स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेडियम ही रेनोवेशन के मराहल से गुजर है, लेकिन अब ये बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक है और इंशाल्लाह 14 अगस्त 2025 की परेड नए स्टेडियम में होगी। ये जोश खरोश दीदनी है, ये मराहिल, ये लम्हात दीदनी है, किस तरह से अल्लाह अल्लाह की पुकार है। हर बच्चा, हर जवान, हर बड़ा, हर बूढ़ा तालियों की गूंज में अपने जवानों का साथ देते नजर आ रहे हैं। और जवान भी तो जर्री जवान है, जवान भी तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये बता रहे हैं कि गलती से इधर देखना भी नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से परचम उतारने की इस तकरीब में परेड की इब्तिदा में रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स ने हिस्सा लिया और परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए वो पाक हिंद सरहद की तरफ गए और भारतीय सरहदी गेट के करीब अपनी पोजीशनें संभाली। उसके बाद परेड कमांडर अस्करी रिवायात के मुताबिक उन्होंने इजाज़त तलब की ताकि परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया जा सके। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परेड अपने ये जो तकरीब है अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है। परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर फिर आगाज़ किया गया और फिर वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेरतल जवान इस वक्त मौजूद हैं। तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं और फिर अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठा रहे हैं दुश्मन के ऊपर। ये वो लम्हात हैं जब दुश्मन को ये पैगाम दिया जाएगा कि मैली आंख से नहीं देखना वरना आंखें सलामत नहीं रहेंगी। कभी उंगली उठाने की कोशिश न करना वरना हाथ सलामत नहीं रहेंगे। लम्हा बलम्हा ये जोश बढ़ता नजर आ रहा है। रेंजर जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो गलबले को चार चांद लगा रही है। ये तमाम मनाजर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखिए
बिगल बजाया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा जाएगा कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलहूज़े खातिर रहे। और बड़ी खूबसूरत बात तो ये है कि हमारा परचम जिस अंदाज से लहरा रहा है, हवा भी साथ दे रही है, हवा भी साथ है इसके तकद्दुस और ताज़ीम को मलहूज़े खातिर रखने के लिए, ताकि इससे मोहब्बत के इजहार में कोई कोताही न हो। इस तमाम कार्रवाई के दौरान ज़रूरतों के निशान रेंजर्स जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशी करते नजर आते हैं, जबकि इनके साथ अवाम शाना बशाना मौजूद हैं। अवाम साथ मौजूद हैं कि हम आपके साथ हैं, तदमे क़यामत हम आपके साथ हैं, हम शाना बशाना हैं, हर लम्हा हर गुजरते दिन के साथ, हर सांस के साथ हम आपके साथ। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि अज़्म हिम्मत का इस्तिआरा पाकिस्तान रेंजर्स के पंजाब के इन जवानों को यहाँ तक पहुँचने में हद दर्जा कठिन और मेहनत तलब आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। इनका इंतखाब इंतहाई कड़े मयार के तहत किया जाता है, जिसमें कद्दो-कामत और सेहत तंदुरुस्ती को खास अहमियत दी जाती है, और फिर इसके बाद इन्हें दुश्वार तरबियती अमल से गुजार कर कुंदन बनाया जाता है। नारों की आवाज़ है, तालियों की गूंज है, अवाम का शोर है, ये तमाम मनाज़िर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम बकदम आगे बढ़ते पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ये शेरदिल जवान अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर्स जवानों का बढ़ता हर कदम, इनका हर लहजा, हर वक्त एक ऐसी सूरत हाल को पैदा कर रहा है जो परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो वलवले को चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। ये नारे सिर्फ नारे नहीं हैं, अमली और कौमी गैरत का सबूत है। तालियां और ये जो शोर है, ये हमारे खून में गैरत बनकर उबल रहा है। सुहेल, क्या कहेंगे आप इस सब पर? जी, आप रेंजर्स जवानों के